Namaskar and a very good evening to all my friends. Welcome to Nifty Analysis and आज निफ्टी ने 9080 का हाई रजिस्टर किया और 9092 का इनफैक्ट और 9044 का लेवल जो हम लोग इम्पल्सिव काउंट्स के लिए डिस्कस करते थे वहाँ पे पहुँच गया वापस। तो अब इम्पल्सिव काउंट्स जो हम लोग ने फॉल देखी है 9889 से अब तक की, उसको अब इम्पल्सिव गिरने का मेरे ख्याल से अब बचता नहीं है कुछ, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मेड अ वे बैक इन टू द जोन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव्स। तो खैर वो तो दूर की बात है, वो पैटर्न वहाँ समाप्त होता है, उसको छोड़ देते हैं। अब जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, दिस इज़ अ 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी नाउ, बिकॉज देर सर्टन डिटेल्स विच मे नॉट बी क्वाइट विजिबल इन 15 मिनट्स, सो आई हैव स्विच्ड ऑन टू 5 मिनट्स। यूजुअली 5 मिनट के चार्ट को मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम में बहुत से नॉइजेस होते हैं, उनको इट्स नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म। whenever you analyze a chart, always start from the largest time frame, daily, weekly, monthly. Start from the monthly and then move on to the hourly. I don't really prefer charts below 15 minutes, but इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है आज, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल का ये मूव था ए बी सी, a three way move. There is no problem in that. Then there was a corrective move here and then we had a swing, upward move. See, this move from here, 8885 to this high of 90891, this looks like a three wave move till now. It may convert into an impulsive move with this moving on, that is a separate issue. तो पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस द ब्रॉडर थिंग्स इन द मार्केट। पहली चीज़ तो दिस इज़ द की लेवल नाउ 8855 फॉर एनी गुड बेयरिश मूव। गुड का मतलब है अच्छी मूव नीचे की ओर, अगर आपको कुछ मिलनी है तो अब इसके नीचे ही मिलेंगी। जब मार्केट 8855 के नीचे जाएगा तभी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब अच्छी मूव आने वाली है। वी शुड बी वेटिंग फॉर दिस लेवल टू ब्रेक इफ़ वी वांट टेक गुड शॉर्ट पोजीशंस। और ऊपर की ओर, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 9160 और 9220 वो लेवल है जहाँ पे मार्केट को रिएक्ट करेगा मार्केट, अगर हम ऊपर जाते हैं बाय द वे। तो ये कैसे आया है? सिंपल सा है, इसका 161% प्रोजेक्शन है और इस वेव का 161% प्रोजेक्शन है। दोनों का 161% प्रोजेक्शन है और 9160 और 9220 के लेवल वो आते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन ऑन द अपर साइड एंड प्लीज रिमेंबर डाउन साइड बिलो 8850, दिस इज द लेवल बिलो विच यू कैन रियली से दैट द मार्केट इज गोइंग डाउन। उसके पहले हम साइडवेज रह सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट कर सकते हैं, वो एक अलग इशू है। अब देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये तो क्लियर है। अब ये थ्री वेव स्ट्रक्चर है तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो या तो इम्पल्सिव हो सकता है या तो थ्री वेव हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी इन्हीं दोनों की बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर ये इम्पल्सिव है तो सीधी सी बात है, ये जाएगा 1 और ये जाएगा 2 और थर्ड वेव फिर हमारी चल रही है, और थर्ड वेव फिर इस जोन में कहीं जाके ख़त्म होनी चाहिए, 9220 9160 इस जोन में कहीं जाके ख़त्म होनी चाहिए। और इस केस में जो हम रिट्रेसमेंट, अगर निफ्टी अब कोई करेक्शन लेता है कल मॉर्निंग में या कल आफ्टरनून में कोई भी मूव करता है नीचे की ओर, तो उस केस में फिर अब हम जो है 8990 के नीचे नहीं जाने चाहिए। दिस लो वी शुड नॉट बी ब्रेकिंग एंड दैट इज अराउंड 8990 आई थिंक। सो इफ दिस हैज़ टू बी 1, दिस हैज़ टू बी ए 2, देन वी आर इन टू द थर्ड वेव। और थर्ड वेव में फिर अगर कल मॉर्निंग में कोई सुबह रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि ये मूव यहाँ से यहाँ तक की पूरी दिख रही है, तो मे बी वी रिट्रेस इन द मॉर्निंग। सो इफ कोई रिट्रेसमेंट जो भी होता है वो फिर 8990 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर 8990 के नीचे हम चले जाते हैं तो फिर ये मूव, ये जो ऊपर की तरफ का मूव है, ये और आगे ऊपर जाता है, ये बहुत डाउटफुल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन 1 2, and if third is going on, then this is only the first wave of the third that we have done here. We should correct downwards but not below 89990 and then again take a up move. तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब अगर ये ए बी सी है तो ये सी यहाँ पूरी सी दिखती है मुझे, फिर थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन फिर पूरी है, और इस केस में फिर हम 8990 के नीचे करेक्ट करेंगे। देखिए जब भी करेक्शन की बात होती है तो वो चाहे 61% हो, चाहे 78% हो, चाहे 100% हो, लेकिन वो होता करेक्शन ही है। तो हम ए बी सी पैटर्न अगर है तो फिर हमको ऊपर यहाँ से करेक्ट होना चाहिए और फिर 8990 के नीचे जाना चाहिए और इस जोन में कहीं हमें आ जाना चाहिए। ये वो जोन है जो मैंने बॉक्स बना रखा है, जहाँ पे आपको, अगर आप शॉर्ट हैं, यहाँ कहीं से आपने अगर शॉर्ट लिया है तो आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ से मार्केट को रिएक्ट करेगा मार्केट पहली बार। क्योंकि
इसमें अभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं इस पैटर्न में. इवन इफ वी कंप्लीट अ ABC हियर, देन ऑल्सो वी हैव अ पॉसिबिलिटी दैट वी अगेन गो फॉर एन ABC पैटर्न आफ्टर दिस. दैट वील सी. इतनी आगे की ना मैं सोचता हूँ ना देखता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत फ़नी होता है. हम एक दिन का देख लें थोड़ा बहुत कायदे से, वही बहुत है. तो कल के लिए सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा नीचे का मूव तभी आपको मिलेगा जब आप 8855 के नीचे जाएंगे, या आपको पहला सिग्नल मार्केट दे देगा जब वो इस लो के नीचे जाएगा, यानी कि 8900 के नीचे जब जाने लगेगा, तब आप अलर्ट हो जाइएगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए पूरी कोशिश अब करेगा. भले ही थोड़ा सा रिबाउंड ले, लेकिन फिर प्रॉब्लम आनी है मार्केट में. और ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं तो ये वो लेवल है, ये वो जोन है जहां हम जाके रिएक्शन लेंगे. ये मूव जो नीचे से चल रहा है ये ABC हो सकता है. अगर ये ABC है तो ये सी वेव ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड देन वी शुड रिट्रेस एंड वी शुड ब्रेक बिलो 8990 इमीडिएटली. और अगर ये 1 है, ये 2 है, तो थर्ड वेव और ऊपर जाने का मादा रखती है. इन दैट केस वी शुड नॉट ब्रेक बिलो 8990. तो इतनी ही सी बातें हैं कल के लिए. और सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, ये मूव अभी भी मार्केट की जो चल रही हैं, इसमें एक करेक्शन नीचे का भी होना है जो इस जोन के आसपास तो इमीडिएट आना है. उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आगे का क्या रिएक्शन है, मार्केट का क्या होने वाला है. सो कल के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड इसमें एडवाइस नहीं है, जैसे मैं पहले से कहता रहा हूँ. और आपको ये पक्का है मार्केट कल दोनों तरफ के मूव्स में पैसा बनाने का मौका देगा, अपसाइड में भी डाउन साइड में भी. लाइव मार्केट्स में आपको पैटर्न्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, उनको ट्रेड करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ पैसा मिलेगा. और याद रखिएगा ऊपर की तरफ ये जोन है और नीचे 8990 एक की लेवल है, जिसके इमीडिएट ब्रेक में मार्केट को शॉर्ट टर्म में बेरिश आप मान सकते हैं. रिबाउंड होगा लेकिन फिर वो करेक्टिव ही होगा. और लॉन्ग टर्म क्या मतलब, मार्केट अगर वाकई में बेरिश जोन में जाना है वापस, वैसे तो है ये, लेकिन अगर इंटरमीडिएट टर्म में भी बेरिश होना है तो फिर 8850 वो लेवल है, इसके नीचे हम मान सकते हैं कि मार्केट ब्रेक डाउन देने वाला है. सो दैट इज़ ऑल. टुमारो इज एक्सपायरी. बी सेफ in your trades and don't try to take positions. So till we meet again, thank you. Namaskar.